अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आप एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं यूएस मार्केट्स की रिपोर्ट के साथ और उसके साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल और गोल्ड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले फिर एक बात थोड़ी सी पाकिस्तान के हालात पे देखें। हमें अब एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान अब एक लोकल प्लेयर एक से निकल के एक रीजनल प्लेयर भी नहीं, एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। आप एक न्यूक्लियर पावर हैं जिसकी 60% पॉपुलेशन की उम्र जो है वो 30 से कम है। एक वर्कफोर्स है जो कि बड़ी एक्टिव है, जो कि आप पूरी दुनिया को बेचना चाह रहे हैं। आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आओ हमारे साथ कारोबार करो। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़, उसके लिए आप जितनी मर्जी सड़कें बना लें, जितनी मर्जी बसेस चला लें, आप जितना मर्जी जो है वो कॉस्मेटिक चीज़ें कर लें, आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स बना लें, आप जितना मर्जी अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें रूल ऑफ लॉ है। दुनिया ये देखती है कि कहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल सेफ रहेगा। कल यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट काउंसिल की मीटिंग थी वॉशिंगटन में। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज़ विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स और वो बड़ी मेजर डील्स वहाँ पे वो कर रहे हैं। और दैट इज द एंटायर फोकस ऑफ दैट विजिट इज हाउ द सऊदी गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग बिलियंस इफ नॉट ट्रिलियंस इनटू द एआई बिजनेस। और वो सारा क्यों वो वहाँ पे कर रहे हैं? वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, या वो कहीं और क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे उन्हें पता है कि एक रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ भी करती है तो वो उन कोर्ट्स में जाके अपने हक में डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं। सो मैं पाकिस्तान में भी यही कहूँगा कि हमने अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो वी हैव टू एक्ट इन अ वेरी लीगल एंड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली मैनर। पाकिस्तान के बड़े सीरियस मसाइल हैं। आपके लोगों को यहाँ पे दो वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। आपका एनर्जी का क्राइसिस है। आपके यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल जितने जो बिग कॉर्पोरेट नेम्स हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। जो आपके लोकली भी आपके बिग जो जो इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं, जो आपके बिलियनियर वो थे, कॉर्पोरेट हाउसेस थे जो कि बिलियनियर्स कंसिडर किए जाते थे, अब वो 14 से कम होकर 5 रह गए हैं। आपको मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस है इस कंट्री में। अगर आपने उसको रिजॉल्व करना है, अगर आपने अपना जीडीपी ग्रो करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, अगर आप चाहते हैं आपकी कैपिटल ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो, तो एक चीज कर लें। और उस चीज के बगैर कुछ नहीं होगा। आप बाकी सब करते रहेंगे, वो नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टैंडिंग है वो इंटरनेशनली हमेशा इन डाउट रहेगी। और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ करेंगे, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करेंगे, कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, तो आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके बगैर नहीं आएगी। ये चीज़ याद रखें। चलें मार्केट्स पे बात कर लेते हैं। मार्केट्स जो है वो इस वक्त काफ़ी सेलिब्रेट कर रही हैं कल एनवीडिया के रिजल्ट्स को। एनवीडिया की जो अर्निंग्स रिपोर्ट आई पिछले क्वार्टर की और जो अर्निंग्स प्रोजेक्शन आई अगले क्वार्टर की, वो दोनों जो थी वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर थी, फार एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। और मार्केट्स उस पर एकदम रैली की है, मार्केट्स में एकदम ग्रोथ आई है। द डाउ जोन्स, द S&P 500 एंड द Nasdaq, ऑल थ्री रैलीड आफ्टर दैट। एकदम उन तीनों में 1 to 2% जो है वो एकदम ग्रोथ हुई है, एकदम रैली हुई है। और फ्यूचर्स जो हैं दे आर लुकिंग ब्राइटर। और जब मार्केट्स ओपन होगी तो आई एक्सपेक्ट कि इसमें फर्दर रैली होगी। और उसके साथ ही बिटकॉइन भी क्लाइम किया है, उसके साथ ही यूएस डॉलर भी क्लाइम किया। यूएस डॉलर के क्लाइम करने की वजह एनवीडिया के रिजल्ट्स नहीं है, वो उसकी वजह ये है जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स आए उसमें ये देखा गया कि जो फेडरल रिजर्व के बोर्ड मेंबर्स हैं
वो शायद इस दिसंबर में रेट कट के बारे में की नहीं है, और अगर वो रेट कट नहीं होता तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। सो इस वजह से जो यूएस डॉलर इस वजह से क्लाइम किया। गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप की, वो एक्सपेक्टेड था, जब भी मार्केट रैली करती है गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप करती हैं। ऑयल प्राइसेस कल ड्रॉप की थी क्योंकि बात हो रही थी कि शायद यूएस जो है वो बिहाइंड द सीन्स रशिया यूक्रेन पीस डील को मैनेज करना चाह रहा है, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप की, लेकिन आज फिर थोड़ा क्लाइम कर रही हैं। तो अब मेरे ख्याल में मार्केट जब खुलेंगी, मार्केट में रैली होगी, बिटकॉइन में रैली होगी, यूएस डॉलर में रैली होगी, कोल प्राइसेस नीचे आएंगी, ऑयल प्राइसेस में भी रैली एक्सपेक्टेड है। सो इन सब पे आप लॉन्ग रहें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज शाम को 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स अमेरिका का जो है उसने लेबर मार्केट का डेटा देना है। वो एक इम्पॉर्टेंट मूव है। अगर वो लेबर मार्केट डेटा शो करता है कि लेबर मार्केट जो है वो ड्रॉप कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि फेडरल रिजर्व जो है वो दिसंबर में रेट कट की तरफ चला जाए, जो कि अगेन मार्केट्स के लिए इनकरेजिंग होगा। लिहाजा उस रिपोर्ट का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शाम को 6:30 पाकिस्तान टाइम पे ये रिपोर्ट रिलीज होगी। हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।